जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए है तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। उन अव्यय सुललित युगल किशोरी रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन है। अक्सर हम युगल मूर्ति का ध्यान शालिग्राम में अथवा मूर्ति में करके पुनः सम्यक रूप की अर्चना करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कृष्णा की संगिनी श्रीमती राधा जी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? कैसे हुआ श्रीमती राधा जी का जन्म? और सभी व्रतों में श्रेष्ठ राधाष्टमी व्रत कैसे किया जाता है? उनकी पूजा एवं स्तुति किस प्रकार होती है? तो चलिए इन सभी सवालों के उत्तर के लिए हम सर्व व्रतों में श्रेष्ठ राधाष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? कृपा करके मेरे इन सवालों की दुविधा दूर करें। सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुझसे चाहो तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। सदाशिव की ये बातें सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? ये सब मुझे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनाइए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध
पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाया। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत होकर उनकी पूजा करें। श्री राधा जी की भक्ति में दलचित होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्पमाल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधाष्टमी का ये शुभानुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि ये ही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वे श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वे राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वे सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वे महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में ये पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावन पूरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं। जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आज्ञा है, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। ये सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी है तथा ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता है, उनके लिए ये श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। ये सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधाष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की ये कथा श्रवण करता है, वे सुखी, मानी, धनी और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वे धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है।